माँ शारदा को नमन करता हूँ और मेरे समक्ष बैठे हुए जो सुधी श्रोता है उनको मैं प्रणाम करने के पश्चात आज की काव्य यात्रा को आरंभ करता हूँ। अरे अभी मैं मंच पर आया तो पीछे बैठे हुए दो कवि आपस में बड़बड़ा रहे थे कि अरे इतना बड़ा कवि सम्मेलन और ये छोटे से कवि को, इस अनगढ़ को बुला लिया। तो मैं ये इन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अरे अभी कोरोना काल में बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड कपड़े तो शोरूम की शोभा बन करके रह गए, परंतु एक छोटे से मास्क ने करोड़ों का बिजनेस कर लिया। एक छोटे से मास्क ने करोड़ों का बिजनेस कर लिया। मैं पंडित आदमी हूँ और सत्यनारायण की कथा करने जाता हूँ तो 11 बार झूठ बोलता हूँ। गंगा पूजन करने का जब आता है तो 3 दिन पहले से नहाना बंद कर देता हूँ और बहुत सारे लोगों के यहाँ गृह प्रवेश करवाया है, परंतु जहाँ जहाँ भी मैंने गृह प्रवेश करवाया वहाँ पर अलीगढ़ का ताला लग गया। मैंने कई लड़के लड़कियों के लग्न लगाए तो कई लड़कियों को तो आबाद कर दिया, पर कई लड़कों को मैंने बर्बाद कर दिया। कई लड़कियों को तो आबाद कर दिया पर कई लड़कों को बर्बाद कर दिया। मैं पंडित हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहा कि मेरी बड़े लड़के की शादी हो गई है, परंतु बहू में और सास में खटपट चलती रहती है, परंतु अभी मेरे छोटे लड़के के लिए एक लड़की का प्रस्ताव आया है, एक लड़की की बात आई है, तो पंडित जी आप उनके गुण मिलाइए। तो मैंने उसको समझाया। एक छंद के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी और उनकी क्या बात हुई। एक व्यक्ति बोला गुरु लड़का कुआरा मेरा, आई बात लड़की की गुण मिला लीजिए। एक व्यक्ति बोला गुरु लड़का कुआरा मेरा, आई बात लड़की की गुण मिला लीजिए। घर में होवे मंगल गीत, सास बहू में बड़े प्रीत, बजे शहनाई वो सगुण मिला लीजिए। हो वर वधू में प्रेम अच्छा, हो वर वधू में प्रेम अच्छा, सास बहू का रिश्ता सच्चा, ऐसे सारे गुण चुना चुना मिला लीजिए। मैं बोला वर वधू के गुण पंडित जी मिलाए भैया, सास बहू के गुण ब्रह्मा जी से मिलवा लीजिए। मैं बोला वर वधू के गुण पंडित जी मिलाए भैया, सास बहू के गुण ब्रह्मा जी से मिलवा लीजिए। एक मेरा मित्र है वो मेरे पास आया और कहा कि एक लड़की से जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, परंतु वो मुझे कटु वचन बोलती है, कड़वे बोल बोलती है, तो कृपया मुझे 4 पंक्तियां लिख करके दीजिए। तो मैंने उसके आग्रह के ऊपर, मेरा खास मित्र है तो मैंने 4 पंक्तियां उसे दी। मैं एक छंद आपको सुनाना चाहता हूँ। कड़वे बोल बोलेगी जहर उगलेगी गर, तेरे लिए तो मैं नीलकंठ बन जाऊंगा। कड़वे बोल बोलेगी जहर उगलेगी गर, तेरे लिए तो मैं नीलकंठ बन जाऊंगा। राधा बन ब्रिज में आएगी रास रचने को, तेरे लिए कान्हा कृष्ण चंद्र बन जाऊंगा। सीता बन वन में फिरेगी मेरे संग संग, तेरे लिए तो मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। तुलसी बन सजेगी जो मेरे मन मंदिर में, तेरे लिए तो मैं तुलसी वृंद बन जाऊंगा। तेरे लिए तो मैं तुलसी वृंद बन जाऊंगा। फिर वो 4 दिन बाद मेरे पास वापस आया और एक मामला थोड़ा जम रहा है, 4 पंक्तियां और मुझे लिख करके दीजिए। तो मैंने उसे जो 4 पंक्तियां लिख करके दी है वो मैं एक छंद के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उम्मीद लगा के मेरी तरफ तू देख जरा, तेरे लिए तो मैं तेरी आस बन जाऊंगा। उम्मीद लगा के मेरी तरफ तू देख जरा, तेरे लिए तो मैं तेरी आस बन जाऊंगा। मत पतझड़ में तू गाए री विरह गीत, तेरे लिए तो मैं मधुमास बन जाऊंगा। यदि बन बैठ जाए, यदि बन बैठ जाए, यदि बन बैठ जाए नक्षत्र तू स्वाति वाला, तेरे लिए चातक सी प्यास बन जाऊंगा। जीवन की घन घोर तिमिर निशा में तेरी, कोटि कोटि रवि का प्रकाश बन जाऊंगा। कोटि कोटि रवि का प्रकाश बन जाऊंगा। शादी के मंडप में पंडित जी ने पप्पू से कहा कि जा पप्पू पूजा की थाली लेकर के आ।
तो पप्पू दौड़ता दौड़ता अंदर गया और पूजा की थाली ले आया। तो पूजा पीछे से दौड़ करके आई और पप्पू को गाल पे एक चाटा लगाया और कहीं नीच कमीने कुत्ते, अरे जरा खाना तो खा लेने देता। जय हिंद, जय भारत।